सोशल साइट्स पर आपत्तिजनक टिप्पणियों के मामलों में पुलिस अब सीधे किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकेगी। आईटी एक्ट की विवादास्पद धारा 66A को संविधान की मूल भावना के विरुद्ध बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया है। जस्टिस जे चिलमेश्वर और जस्टिस रोहिंटन फाली नरिमन ने सूचना और प्रौद्योगिकी कानून की धारा 66A को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन करने वाला कानून मानते हुए इसे असंवैधानिक बताया। कोर्ट ने कहा कि यह संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के विपरीत है। अदालत ने कहा कि 66A कानून लोगों के जानने के अधिकार पर असर डालता है। सर्वोच्च न्यायालय ने इसे अस्पष्ट बताते हुए कहा कि किसी विषय पर चर्चा या उसका समर्थन करना और लोगों को भड़काना दो अलग अलग बातें हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज 66A को स्ट्राइक किया है और ये बहुत ही हमारे लिए सबके लिए बहुत ही खास दिन है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को उन्होंने उनकी सिटीजन्स के लिए हेल्ड इट टू बी राइट। हम 3 साल लड़े हैं और आज हमारी जीत हुई। सरकार ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि वह अभिव्यक्ति की आजादी का समर्थन करती है और इस मामले में उसका रुख यूपीए सरकार से अलग रहा है। हमारी जब सरकार आई तो आईटी एक्ट की धारा 66A के बारे में हमने नया एफिडेविट फाइल किया और हमने बहुत स्पष्ट रूप से बताया कि हम बोलने की आजादी, विचारों को प्रेषित करने की आजादी जो भारत के संविधान की धारा 19 के अंतर्गत आती है, उसका पूरा सम्मान करते हैं। इससे पहले सुनवाई के दौरान भी सरकार की ओर से इस कानून का सावधानी पूर्वक इस्तेमाल करने का आश्वासन दिया गया था। The government made it clear that we support only that interpretation of Section 66A of the IT Act, which is consistent with the mandate of Article 19(1), freedom of speech and expression, and subject to reasonable restriction under 19(2). हालांकि सुनवाई के दौरान सरकार ने इस बात का भरोसा दिया कि वो इस कानून का बेजा इस्तेमाल नहीं होने देगी, लेकिन अदालत ने कहा कि सरकारें आती हैं और सरकारें जाती हैं। ऐसे में मौजूदा सरकार ये आश्वासन कैसे दे सकती है कि भविष्य में भी इस कानून का दुरुपयोग नहीं होगा। धारा 66A के तहत किसी वेबसाइट या संचार माध्यम के जरिए किसी के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने, धमकाने, अफवाह फैलाने या जहरीले बयान जैसे मामलों में तुरंत गिरफ्तारी का प्रावधान था। खास बात यह है कि इसके लिए पुलिस को बिना वारंट के गिरफ्तारी और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त करने का अधिकार भी मिला हुआ था। देश भर में कई गिरफ्तारियों के बाद यह मामला 2012 में एक जनहित याचिका के तौर पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। विकास आर्थी, टीडी न्यूज़, दिल्ली।